हाँ, तो मैंने मिस मैरी से कहा कि ये तुम्हारी कार का हक बनता है कि तुम उससे जाकर सॉरी कहो, वरना अगर कहीं तुम्हारी कार का दिमाग खराब हो गया और वो कहीं रास्ते में खराब हो गई तो तुम्हें अपनी कार में धक्का लगाना पड़ेगा और गाना गाना पड़ेगा कि चल चल री चल मेरी राम पियारी, चल चल री चल मेरी राम पियारी। इस पर मिस मैरी ने कहा, अगर मेरी कार कहीं रास्ते में ख़राब हो गई तो मैं मैकेनिक को फ़ोन लगा लूँगी। इस पर मैंने कहा, मैडम, मैकेनिक 1-2 मिनट में नहीं आ जाता है, उसे भी आने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। इस पर मिस मैरी ने कहा, तो एक काम करते हैं, पिछले हफ्ते की 7 तारीख को होने वाली हम दोनों की शादी हम आज ही कर लेते हैं और मैं तुम्हारी कार में बैठकर तुम्हारे घर चल दूंगी और तुम मेरी इस कार को, मैंने मिस मैरी की बात को काट कर कहा, हाँ, मैं आपकी इस कार को मेरे दोस्त पीयूष को गिफ्ट कर दूंगा। तो ठीक है, मैं अपने मित्र पीयूष को फ़ोन लगाता हूँ और फिर हम दोनों चल के मंदिर में शादी कर लेते हैं। इस पर मिस मैरी ने कहा, बड़े उतावले हो रहे हो शादी के लिए? अब हमारी अगली मुलाकात शादी के मंडप में 7 तारीख को होगी। ये कहकर मिस मैरी अपनी कार में बैठकर बाय कहकर चली गई। मैंने भी मिस मैरी से बाय कहा और कहा, ठीक है, हमारी अगली मुलाकात 7 तारीख को शादी के मंडप में होगी। और फिर मैं वहीं खड़े खड़े ठंडी हवा के मस्त झोंकों का आनंद लेने लगा। फिर कहानी में कहानी, कहानी में कहानी और कहानी में कहानी। देखिए, गौर से देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, कितनी मस्त हवा चल रही है। 2 दिन पहले तक गर्मी से कितना बुरा हाल हो रहा था, पर कल हुई तेज बारिश ने आज हवा में ठंडक घोल दी है। आसमान साफ है, पानी से भरे बादल आज किसी और शहर को भिगो रहे होंगे। आज आसमान में पूनम का चांद है और चमकते तारे। क्यों न एक लंबी ड्राइव लेता हुआ जुहू बीच जाऊं, मैंने सोचा। मैं चाहता हूँ इस मनोहारी लम्हे को उपयोग में लिया जाए। ये चांदनी रात और मस्त पवन के झोंके, वाह क्या बात है। मैं अपनी कार में बैठकर काली काली बदरिया इतराने लगी, हीरे मोती सी बूंदें गिराने लगी, गाता हुआ जुहू बीच पर जनता के बीच आकर खड़ा हो गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो पीयूष था। पीयूष ने मुझसे कहा, हे बाबू मोशाय। मैंने कहा, ओह मेरे आनंद, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था पीयूष। पीयूष बोला, पीयूष नहीं, आनंद ही बोलो। तुम्हारे मुंह से आनंद सुनकर बड़ा आनंद आता है। वैसे जब मैं तुम्हें बाबू मोशाय कहता हूं तो तुम्हारे भाव भी बढ़ जाते होंगे। प्रज्वलित, मतलब मैं। असर तो गिरता है पीयूष, मेरा मतलब आनंद। पीयूष, यार तुम यहाँ अकेले घूम रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मैंने कहा, अरे क्यों मजाक कर रहे हो? पीयूष ने कहा, मैं मजाक कर नहीं रहा हूँ, बल्कि यहाँ तुम्हारा मजाक बन सकता है अगर लोगों ने पहचान लिया तो। मैंने मुंह छुपाते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पीयूष बोला, यार तुम तो घबरा गए। मैंने कहा, अरे भाई सुपरस्टार हूँ, सुपरस्टार हूँ, सुपरस्टार। जनता से नहीं डरूंगा तो किससे डरूंगा? एक भी नहीं, 4 फिल्में सुपरहिट दी हैं मैंने। पीयूष ने कहा, बात तो सही है कि हमारे बाबू मोशाय ने 4 फिल्में सुपरहिट दी हैं और बाबू मोशाय सुपरस्टार भी बन गए हैं। पर हमारे बाबू मोशाय साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार बने हैं, न कि हिंदी फिल्मों के। इसीलिए तो यहाँ तुम्हें कोई पहचान नहीं रहा है, वरना अभी तक तो भीड़ तुम्हें घेर लेती। इस पर मैंने कहा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं सुपरस्टार होते हुए भी वो वाला सुपरस्टार नहीं बना हूँ जिसे हिंदी सिनेमा की जनता पहचान सके।